बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों से करेंगे। तो चलिए आपको आज की 5 बड़ी खबरें बता देते हैं क्या क्या हैं। जम्मू कश्मीर से मिल रही है कहीं कहीं भारी बारिश, बर्फबारी या ओले पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी या ओले पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और अगर हम बात करें ओडिशा की, तो कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं ओडिशा में, ऐसी बड़ी खबर मिल रही है ओडिशा से। और आगे बढ़ते हैं बात कोंकण और गोवा की, तो गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है कोंकण और गोवा में। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। और अब बात मौसम अलर्ट की, यानी मौसम के मद्देनजर राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, देश के राज्यों में कहाँ आपको सतर्क रहना है, कहाँ नजर बनाए रखनी है, वो उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। आप नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं, जो पीछे आप मैप देख रहे हैं इसके जरिए चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना है। आप देखें लेह लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो है गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है और ओले भी पड़ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। बात करें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है गरज चमक के साथ। साथ ही अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गांगे, पश्चिम बंगाल की यहाँ कोई चेतावनी नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं, तो वहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। पूर्वोत्तर के राज्य आप देख सकते हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहेगा, कहां कहां बारिश हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल, उस पर नजर डाल लेते हैं। लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है, हम आपको बताएं। और पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो अनेक जगह उत्तराखंड में बरसात हो सकती है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर मौसम का पूर्वानुमान ये कह रहा है उत्तर भारत में कि अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। बात करें बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल की, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर जो है कहीं बरसात नहीं है, लेकिन केरल में जो है कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ये मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। साथ ही अंडमान निकोबार में भी बरसात नहीं होगी। तो मौसम का पूर्वानुमान कुछ इस तरीके का रहेगा। और अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो है बरसात नहीं होगी। तो इस तरीके का कुछ मौसम का पूर्वानुमान रहेगा। और हम मौसम की चाल की बात कर लेते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। हम बात करें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है, ओले भी पड़े हैं और बारिश भी हुई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी जो है ओले पड़े हैं, बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में भी जो है ओले पड़े हैं, बारिश हुई है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है बारिश हुई है, कई कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़े अगर बिहार, ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी भी हुई है और बारिश भी हुई है पिछले 24 घंटों में। इस तरीके की रही है मौसम की चाल पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में। तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, तो पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और साथ ही तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, इनकी बात करें तो यहाँ पर भी जो है बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। तो कुछ इस तरीके की रही है मौसम की चाल। अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज नहीं की गई है।
छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, तेज हवाएं चली हैं, बारिश भी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखें तेज हवाएं चली हैं, ओलावृष्टि हुई है, बारिश भी हुई है। साथ ही अगर हम विदर्भ छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। तो मौसम की चाल कुछ इस तरीके की रही है इन तमाम राज्यों में। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी देश के तमाम राज्यों में अधिकतर और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहने वाला है, वो हम आपको बताएंगे तापमान के हाल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। हम आपको बताएं मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना की। ये दो वो राज्य हैं जहां पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और बात करें अगर हम भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और अगर हम बात करें, आगे बढ़ें और हम बात करें फिलहाल मालेगांव की, मध्य महाराष्ट्र का जो मालेगांव है, यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर यानी 41.0 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिकतम स्तर पर यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब बात न्यूनतम तापमान की। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। तो आप देख सकते हैं केरल भी उसी में शामिल है, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की, आप देखें तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में यहाँ तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम स्तर पर 17.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये हमने आपको बताया अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। और बाकी देश के अन्य राज्यों में तापमान की क्या है स्थिति, देखिए।
और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश के प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 142 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता 86, पुणे का गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छी श्रेणी में वायु गुणवत्ता यहाँ की दर्ज की गई है। और अगर हम आगे बढ़ें, मुंबई 79 मुंबई का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है यहाँ की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं, दूसरे शहर की बात कर लेते हैं, कोलकाता की 161 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में रहा है, संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई यहाँ की वायु गुणवत्ता। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 114 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। पटना की बात करें 268 गुणवत्ता सूचकांक जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है पटना की वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हैदराबाद की 54 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में वायु गुणवत्ता यहाँ की दर्ज की गई है हैदराबाद की। और अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, जो कि यहाँ की वायु गुणवत्ता आप देखें 101 गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान क्या रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें, सोमवार को यहाँ बारिश होगी, मंगलवार को यहाँ बर्फबारी हो सकती है, बुधवार को मौसम मिला जुला रहेगा और गुरुवार को भी वहाँ बारिश रहेगी गुलमर्ग में। अधिकतम तापमान आप देखें 8 से 5 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से 0 डिग्री पर रह सकता है। ऐसा कुछ रहेगा यहाँ का मौसम और तापमान श्रीनगर के गुलमर्ग का। जम्मू कश्मीर के हम बात करें हिमाचल प्रदेश के शिमला की, तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को जो है यहाँ पर बारिश रहेगी शिमला में और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा शिमला का। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान हिमाचल प्रदेश के शिमला का। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की बात करें तो सोमवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं। मंगलवार को मिला जुला मौसम रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, और बुधवार को यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। गुरुवार को यहाँ बादल और धूप कुछ मिला जुला मौसम रहेगा, अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री पे और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा जोशीमठ का मौसम और तापमान। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। अमृतसर में आप देखें सोमवार को यहाँ बारिश रहेगी और मंगलवार से गुरुवार तक जो है यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देखें 18 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा। पंजाब के अमृतसर का मौसम और तापमान कुछ इस तरीके का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं राजस्थान के उदयपुर का मौसम और तापमान। सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन यहाँ मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देखें 35 डिग्री से 39 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान कांस्टेंट 24 डिग्री पर बना हुआ है। यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन 24 डिग्री पर रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा राजस्थान के उदयपुर का मौसम और तापमान। तो लगातार हम आपको मौसम और तापमान की स्थिति बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो सोमवार से गुरुवार तक जो यहाँ पर मौसम रहेगा, बारिश रहेगी, लगातार चारों दिन बारिश रहेगी और जो अधिकतम तापमान है देखें आप 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में बना हुआ है चारों दिन, और जो न्यूनतम तापमान है वो 14 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा। तो नागालैंड के कोहिमा का जो मौसम और तापमान है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रहने वाला है, चारों ही दिन बारिश रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं। महाबलेश्वर में सोमवार से गुरुवार तक चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा।
धूप खिली रहेगी और 33 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देखें 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा महाबलेश्वर का। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम और तापमान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, केरल के कोट्टयम की बात कर लेते हैं। कोट्टयम में सोमवार से बुधवार तक जो मौसम रहेगा वो बारिश रहेगी और गुरुवार को मौसम वहां पर थोड़ा मिला जुला रह सकता है, यानी धूप और बादल कुछ ऐसा रहेगा। और 37 डिग्री पर कांस्टेंट चारों ही दिन अधिकतम तापमान बना हुआ है और 25 डिग्री पर न्यूनतम तापमान कांस्टेंट चारों ही दिन 25 डिग्री पर बना हुआ है। तो यहाँ यानी कि यहाँ जो है मौसम वो थोड़ा उमस भरा भी रह सकता है, बारिश के साथ साथ गर्मी रहेगी। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा के पणजी की, तो आप देखें कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे और अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान लगातार चारों ही दिन 25 डिग्री पर बना हुआ है पणजी का। तो पणजी का मौसम और तापमान कुछ इस तरीके का रहेगा, न्यूनतम 25 पर रहेगा और अधिकतम 34 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। आप देखें सोमवार से गुरुवार तक का मौसम आपको होता है। सोमवार को यहाँ बारिश रह सकती है, मंगलवार और गुरुवार को यहाँ पर जो है मिला जुला मौसम रहेगा और फिर गुरुवार को यहाँ पर बारिश रहेगी। और बात करें अगर हम अधिकतम तापमान की, तो 34 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 28 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है तमिलनाडु के कन्याकुमारी का मौसम और तापमान। तो ये हमने दिखाया आपको पर्यटन स्थलों का मौसम और तापमान। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में किसान भाई तैयार फसलों की कटाई कर लें और कीटों और रोगों से उनको कैसे बचाएं, क्या क्या ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, देखिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी बिहार के जालोढ़ इलाके में मौसम साफ रहने पर गेहूं की कटाई करें। कटाई के बाद उनकी गहाई करें और अनाज को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय गेहूं, मक्का और अरहर की कटाई करें। इसके साथ ही यहां जल्द से जल्द मूंग और उड़द की बुआई का काम पूरा कर लें। वहीं दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में ये समय लोबिया और चारा मक्के की बुआई के लिए उपयुक्त है। यहीं सत्ताह किसान बेबी कॉर्न की संकर किस्मों की बुआई शुरू कर सकते हैं। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय बैगन में कीटों के प्रकोप बढ़ सकते हैं। किसान इसकी निगरानी करते रहें। बचाव के लिए प्रभावित फसलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठारी इलाके में जहाँ मक्के की फसल घुटने की ऊंचाई तक पहुँच चुकी है, वहाँ उन पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही उनमें प्रति एकड़ 26 किलोग्राम यूरिया डालें। यहीं आम और लीची में फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। पश्चिमी झारखंड के पहाड़ी इलाके में ही टमाटर और बैगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए खेतों में चिड़ियों के बैठने की जगह बनाएं। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में मक्के की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहाँ अदरक और हल्दी की रोपाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में मूंग की बुआई कर लें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में तैयार मक्का के खेतों में सिंचाई बंद कर दें और 5 दिनों बाद उसकी कटाई करें। और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे करेले की। तो करेले की अगर हम बात करें तो ये मौसम करेले की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। इस समय करेले की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आप तभी पा सकते हैं जब आप बुआई से लेके सिंचाई तक हर बात का ध्यान रखें। तो क्या है हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह आप किसान भाइयों के लिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है।
किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो करेले का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और इसका इस्तेमाल आप दैनिक खान पान में ज़रूर करें। खास तौर पर डायबिटिक लोग जो हैं वो इसका सेवन ज़रूर करें। तो आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन आप हमारा मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है। आप उसको स्कैन कीजिए और YouTube चैनल पर हमारा ये खास प्रोग्राम मौसम खबर देखिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।